मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हम लोग एक्सरसाइज 11 तक इसमें बना चुके हैं। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 12A में प्रवेश कर गए हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड का मतलब होता है गति, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, और टाइम मीन्स होता है समय। जैसा कि आप सब जानते हैं, यानी पहला है फाइंड द स्पीड इन द फॉलोइंग केसेज। फाइंड द स्पीड इन द फॉलोइंग केसेज। इसमें है ए नंबर क्वेश्चन 285 किलोमीटर। तो इसमें जो है कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है जो 205 किलोमीटर जाती है। कितने में? टाइम टेकन 5 आवर्स। आवर्स को HRS में लिखते हैं। और बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यानी गति निकालने हो तो जो दूरी तय किया जाता है, तय की गई दूरी बाय लिया गया समय, इससे डिवाइड कर दिया जाता है। अर्थात या S इजिकल टू D/T। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में ए नंबर क्वेश्चन है 285 किलोमीटर। कोई व्हीकल्स है, कोई गाड़ी है जो 5 आवर्स में 285 किलोमीटर की गति दूरी पूरी करती है। तब इसको हमको निकालना है। तो स्पीड क्या होगा इसका? तो S बराबर होता है D/T। D फॉर डिस्टेंस हो गया एंड T फॉर टाइम हो गया। तो इसी सूत्र पर इसको हम लोग निकालते हैं। तो S बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस है 285 किलोमीटर और टाइम कितना है? 5 आवर्स। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 285 को 5 से। तो 5 5 जा 25, 8 में से 5 घट जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 2 नथिंग। अब ये 5 को हम लोग उतार लेंगे नीचे, ये हो गया 35। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 7 जा 35, ये आ गया 35 और ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी इक्वेटेंट आ गया 57। तो इसका मतलब हो गया यह जो गाड़ी की रफ्तार है, गति है, वो 57 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा 57 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर का। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें है 365 किलोमीटर और टाइम है 3 आवर्स। 3 आवर्स। कोई गाड़ी है जो 3 घंटे में 365 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3 घंटे में। तो स्पीड क्या होगा इसका? स्पीड बराबर होगा D/T, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 365 किलोमीटर और टाइम है 3 आवर्स। अब 365/3 इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 365 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, ये कट गया, 0 हो गया। फिर इस 6 को उतारेंगे हम लोग और फिर इसको 3 2 जा 6, ये भी कट गया। और इसके बाद 5 बचता है, तो 3 1 जा 3। अब 5 में से जब 3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, ये है ना। अब ये हो जाएगा पॉइंट दे करके, अब यहाँ 0 दे देंगे। 2, अब इसको यहाँ 0 दे देंगे। तो ये आ जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 18 आएगा, 2 बचेगा, यानी 121 किलोमीटर और 5 मीटर पर किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा किलोमीटर
तो स्टूडेंट्स जब हम लोग 365 को 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 121.6 और ये 6 जो है ये रेकरिंग आता चला जाएगा, तो ये अनंत आता चला जाएगा। तो इसको हम लोग इसी प्रकार आंसर लिख देंगे 121.6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर सी है 504 किलोमीटर, 504 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 7 आवर्स, 7 घंटे में कोई ट्रेन या कोई गाड़ी है जो 504 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो S बराबर D/T, इस फॉर्मूले के द्वारा 504 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया डिस्टेंस और नीचे हो गया टाइम। तब 504 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, ये 7 टाइम्स जाएगा, 10 में से 9 घट जाएगा, 1 बचेगा, फिर ये 4 को उतार लेंगे हम लोग, तो ये आ गया 14। अब 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 2 जा 14, तो ये भी कट गया, यानी पूरा डिवाइड हो गया। क्वोटिएंट आ गया 72, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। इस तरह आप इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके आगे वाली पीरियड में देखेंगे ये सब। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th में सब्जेक्ट कंप्यूटर में आज हम लोग चैप्टर 7 MS एक्सेल 2016 स्टडी करेंगे। इसमें से कुछ पॉइंट्स हमने पहले स्टडी किया हुआ है कि जैसे एक्सेल के बारे में कि एक्सेल क्या है। तो एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। और व्हाट इज़ ए स्प्रेडशीट? तो स्प्रेडशीट इज़ ए शीट ऑफ पेपर दैट शोज अकाउंटिंग और डाटा इन रो एंड कॉलम्स। तो स्प्रेडशीट क्या है? एक सीट है पेपर का जो अकाउंटिंग को शो करता है, यानी दर्शाने का कार्य करता है। किस रूप में? तो डाटा और कॉलम्स के रूप में। उसमें जो भी डाटा रहते हैं वो कॉलम्स और रो के रूप में रहते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट हमने स्टडी किया, स्टार्टिंग एक्सेल 2016 स्टडी किया है और पार्ट्स ऑफ एक्सेल 2016 विंडो भी स्टडी कर लिया है। उसके बाद आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे वर्किंग विथ द एक्सेल इन्वायरमेंट, या एक्सेल में हम लोग कैसे कार्य करते हैं। उसमें जो पॉइंट है द रिबन और द क्विक एक्सेस टूल बार। और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्रिएटिंग ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक और यूजिंग टेम्पलेट्स। तो वर्किंग विद द एक्सेल इन्वायरमेंट पर स्टडी करते हैं। द रिबन एंड क्विक एक्सेस टूल बार आर वेयर यू विल फाइंड द कमांड्स टू परफॉर्म कॉमन टास्क इन एक्सेल। यानी रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार जो होते हैं जहाँ से हम लोग कमांड्स को मतलब बहुत ही इजी से कोई भी कमांड्स का यूज़ यहाँ पे कोई एक्सेल में जो होता है वो आसानी से हम उसको कर सकते हैं। द बैक स्टेज व्यू गिव्स यू वेरियस ऑप्शन फॉर सेविंग, ओपनिंग ए फाइल, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट। बैक स्टेज व्यू जो है हमें बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध करवाता है जिसके द्वारा हम लोग फाइल्स को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें द रिबन स्टडी करते हैं। तो Ribbons are the modern way to help users find, understand and use commands efficiently and directly with a minimal number of clicks, with less need to resort to trial and error and without having to refer to help। यानी रिबन्स जो है एक मॉडर्न तरीका है जिसके द्वारा हम लोग उपयोगकर्ता जो है वो क्या करता है, किसी भी कमांड्स को आसानी से समझ सकता है और निपुणतापूर्वक यानी आसानी से और तुरंत डायरेक्टली बहुत ही कम क्लिक्स में वो किसी भी कमांड्स को का उपयोग कर सकता है बिना अपने समय को गंवाए हुए, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ए रिबन इज ए कमांड बार दैट ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम फीचर्स इनटू ए सीरीज ऑफ टैब्स at the top of a window।
रिबन जो है एक कमांड बार होता है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स के फीचर्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है टैब्स के रूप में, यानी छोटे छोटे टैब्स के रूप में ऑर्गेनाइज करता है। और तो ये जो होता है टॉप ऑफ ए विंडो के टॉप पे होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ये रिबन है और यहाँ बहुत सारे ये टैब देखोगे, फाइल टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, यानी जिस भी टैब पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके डिटेल के बारे में यहाँ पे हमें ये शो कर देगा। तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से जो है बहुत ही कम क्लिक्स में जो है अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से करवा देता है हम लोग का कोई भी काम। क्लिक ए टैब टू सी मोर कमांड्स, यानी यहाँ जब हम लोग किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कमांड्स उससे रिलेटेड हमें वहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद है यू कैन एडजस्ट हाउ द रिबन इज डिस्प्लेड विद द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यानी यहाँ पे जो है उसके बाद हम लोग रिबन को एडजस्ट भी कर सकते हैं कि उनके टैब्स को डिस्प्ले ऑप्शन किस रूप में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है ऑटो हाइड रिबन, यानी इससे हम लोग रिबन को हाइड यानी छिपा भी सकते हैं। दूसरा है शो टैब्स, यानी रिबन टैब्स शो रिबन टैब्स ऑन, यानी यहाँ पे सिर्फ जो है हम लोग को सिर्फ टैब्स ही दिखाई देंगे। और शो टैब्स एंड कमांड्स, यानी टैब्स के साथ उसका कमांड्स भी हमें यहाँ पे शो करेगा। उस तरह से इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये एक यूनिवर्सल टूल बार है जो हमेशा विजिबल होता है और ना ही किस विजिबल, यानी इसको हम हटा नहीं सकते हैं और ये टैब्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि ये टैब जिस टैब के साथ काम करेगा उसके साथ दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है वहाँ पे अवेलेबल। ये for example, if you are in home tab, you will not only see commands related to home tab but also the quick access toolbar on the top executing these commands easily, यानी हम जब होम टैब पे होम क्लिक करेंगे तो होम टैब से रिलेटेड कमांड्स ही नहीं शो करेंगे, उसके साथ साथ ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार का यहाँ जो ऑप्शंस होते हैं इसमें से जैसे सेव, डीडू, इंडू, ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो हमेशा यहाँ पे शॉर्टकट में रहते ही हैं आपका कमांड्स के रूप में क्विक एक्सेस टूल बार में। तो इस यहाँ से हम लोग ये इसके साथ साथ इसको इजीली इसको संचालित कर सकते हैं। ये लाइक वाइज इफ यू आर इन एनी अदर टैब से इंसर्ट देन अगेन यू विल सी क्विक एक्सेस टूल बार, यानी अगर होम टैब से हम लोग अगर इंसर्ट टैब या फाइल टैब किसी पे या पेज लेआउट ऐसे बहुत सारे टैब्स हैं उस पर क्लिक करते हैं फिर भी हमारा जो ये क्विक एक्सेस टूल बार है यहीं पे अरेंज ही रहेगा, यहीं पे स्थित रहेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये रहता है। क्रिएटिंग ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक, यानी नया ब्लैंक बुक हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट द फाइल टैब, हमें फाइल टैब पे को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद जो है एक बैक स्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा, वहाँ से हम लोग को सेलेक्ट न्यू, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से न्यू को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद हम लोग को ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना होगा। तो ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक विल अपीयर, यानी उसके बाद जो है हमारा न्यू ब्लैंक वर्कबुक जो है वो अपीयर हो जाएगा। यूजिंग टेम्पलेट्स का यूज़ कैसे करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स पावरफुल वेज टू एनालाइज एंड प्रेजेंट योर डायनामिक डाटा, यानी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बहुत ही शक्तिशाली विश्लेषण करके हमें बहुत सारे ऐसे तरीके देता है जिससे हम लोग अपने डाटा को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। विथ एक्सेल टेम्पलेट्स यू कैन ईजिली create and share your customized analysis with each other in your organization, यानी इसकी एक्सेल टेम्पलेट्स का यूज करके हम लोग अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही एक दूसरे से उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है यू कैन यूज एक्सेल टेम्पलेट्स फॉर, यानी इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स जो होते हैं जैसे सेल्स फॉरकास्टिंग, पाइपलाइन मैनेजमेंट, लीड्स स्कोरिंग, ऐसे मतलब इस तरह के लिए हम लोग एक्सेल टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। टेरिटरी प्लानिंग एंड मच मोर, यानी इन सारी चीज़ों के लिए एक्सेल टेम्पलेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट ए टेम्पलेट, यू कैन स्टार्ट विथ ए डॉक्यूमेंट,
हाँ, प्रेजेंटेशन और वर्कबुक दैट यू ऑलरेडी क्रिएटेड, यानी टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना होगा, यानी अपने प्रेजेंटेशन अपने वर्कबुक में जिसे हमने क्रिएट किया है उसे तैयार करना होगा। तो वन यू डाउनलोड और ए ब्रांड न्यू वन दैट यू डिसाइड टू कस्टमाइज इन योर एनी नंबर्स ऑफ वेज। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस टेम्पलेट्स को अगर किसी टेम्पलेट्स को एक टेम्पलेट के द्वारा वर्कबुक अगर क्रिएट करना होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लिक द फाइल टैब टू एक्सेस बैक स्टेज व्यू, यानी फाइल टैब से हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का बैक स्टेज व्यू ओपन होगा। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो सेवरल टेम्पलेट्स विल अपीयर बिलो द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन, यानी ब्लैक बुक वर्कबुक के नीचे जो है बहुत सारे जो टेम्पलेट्स होंगे वो शो करेंगे। सेलेक्ट टेम्पलेट टू रिव्यू इट, तो इसके बाद जो है एक टेम्पलेट जो है वहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ए प्रीव्यू ऑफ द टेम्पलेट विल अपीयर, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्रिएट है ए प्रीव्यू ऑफ टेम्पलेट विल अपीयर अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द टेम्पलेट कैन बी यूज, यानी एक प्रीव्यू ओपन होगा यहाँ पे टेम्पलेट का मौजूद हो जाएगा, जिसको हम लोग ये एक इंफॉर्मेशन के साथ हमें सूचना के साथ ये दर्शाएगा कि हम लोग इस टेम्पलेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे टू यूज़ द सेलेक्टेड टेम्पलेट, यानी सेलेक्टेड टेम्पलेट में जो यहाँ क्रिएट ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ए न्यू वर्कबुक विल अपीयर विद द सेलेक्टेड टेम्पलेट, यानी एक न्यू वर्कबुक जो है सेलेक्टेड टेम्पलेट के साथ हमारे सामने इस तरह से अपीयर हो जाएगा। जैसे यहाँ सेलेक्ट किया गया है बैक टू स्कूल प्लानर, इस तरह का मतलब बहुत सारे टेम्पलेट्स वहाँ पे होंगे, उसको आप उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट अगले क्लास में।